गंगा पुत्र भीष्म पितामह का भाव तो आप सब लोग जानते ही हैं कि भीष्म पितामह का जब अंतिम समय, अंतिम प्राण का वो समय चल रहा था, मृत्यु का वो क्षण चल रहा था, तो एक तरफ तो मृत्यु हाथ जोड़ के खड़ी थी कि जब आप कहोगे मैं आऊंगी, सूर्य उत्तरायण। लेकिन भीष्म पितामह ने उनको इंतजार करने का कहा, उनको स्वयं इच्छा मृत्यु तक का वरदान था, जी। है ना। तो तीरों की शैया पर वो जब लेटे थे तो आधी रात को उन्होंने याद किया कि ए कन्हैया एक बार आकर के मुझे दर्शन दे। तो आधी रात के समय भगवान मुरली मनोहर ने आकर के कहा कि कहो पितामह आपने कैसे याद किया। तो उस समय पितामह ने भगवान कृष्ण से कहा कि ए कन्हैया मैंने अपने जीवन का एक एक दिन का पन्ना पलट के देख लिया, लेकिन मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया। पाप तो छोड़ो, मैंने झूठ तक नहीं बोला। तो फिर ये इतना कष्ट में क्यों भोग रहा हूं? आपके आने से पहले ये जन्म, उससे पिछला जन्म, उससे पिछला जन्म, 99 जन्म में देख बैठा, लेकिन मैंने कोई पाप नहीं किया। तो फिर इतना कष्ट क्यों? तो मुरली मनोहर मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि पितामह अगर आप एक जन्म और पीछे चले जाओ तो आप देखेंगे कि आप एक राजकुमार थे और घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर जा रहे थे, तो आपके घोड़े के आगे एक नाग देवता आ गए। नाग को देखते ही वो घोड़ा बिदबिदाया और एक ही जगह पर खड़ा खड़ा घूमने लगा। आपने अपने तरकस से तीर निकाला और घोड़े सांप से को। झुक करके सर्प को उसके फन में आपने लगाया और उठा के कांटे वाली झाड़ियों में फेंक दिया। अब वो सर्प जिस तरफ पलटता उधर उसको कांटे चुभ जाते, जिधर पलटता उधर कांटे चुभ जाते। जितने कांटे, जितने शूल उस सर्प को चुभे थे, आज उतने तीर आपके शरीर में, ना एक कम है और ना एक अधिक है। भीष्म पितामह ने कहा वाह कन्हैया, मैं वारी जाऊं तुझ पर, तेरे हिसाब किताब पर। 99 जन्मों से मैंने कोई पाप नहीं किया और 100 जन्म पहले की तुमने मेरी फाइलें खोल दी। तो क्या इतने जन्मों तक मैंने जो पुण्य किया उसका कोई फल नहीं मिला? तो उन्होंने कहा कि ए पितामह, बड़े बड़े संत मुनि चाहते हैं कि अंत समय में मुख से माधव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाम निकल आए, लेकिन उनके मुख से निकलता नहीं। और तेरे सामने ये साक्षात कृष्ण आया खड़ा है, बता अपने पुण्यों का फल इससे अधिक और क्या देगा।